ओहो जनाब अली टकराओ जीत का में एक बार फिर खुश आमदीद। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। अनएक्सपेक्टेड मैच, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, शानदार जीत। और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इस जीत ने पूरे वर्ल्ड कप को खोल दिया है, ओपन कर दिया है। हर किसी के लिए ये चांस है, नीदरलैंड के लिए भी ये चांस है, हर किसी के लिए चांस है, बांग्लादेश के लिए भी ये चांस है कि वो किसी भी टीम को हरा दे। और कोई टीम वर्ल्ड कप में ना तो छोटी होती है और ना बड़ी होती है। ये गलत फहमी अभी अभी दूर हुई इस मैच के रिजल्ट से। भाई दिफाई चैंपियन, 2019 के चैंपियंस, नंबर 1 टीम, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर, ये कर देंगे तो वो कर देंगे, ऐसी बॉलिंग तो वैसी बॉलिंग। ना बॉलिंग में अगलों ने चलने दिया और ना चलने दिया भाईजान बैटिंग में। 69। आप सोच सकते हैं कि इंग्लैंड को 69 रन से अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में शिकस्त दे रहा है। देर से आने वाले काशिफ शबीर साहब और अबू बकर हमारे साथ मौजूद है। पहले तो काशिफ भाई जनाब, आपसे अभी अभी आप इलेक्शन लड़के आ रहे हैं तो दूसरा वलीमा जी दूसरा वलीमा अच्छा जी, तो ये बताएं काशिफ भाई 69 रन, यार मैं कहता हूँ मजा आ गया। नहीं, ये हो जाता है वर्ल्ड कप में, ऐसे हो जाता है। देखिए 2007 काशिफ भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान को हरा सकता है तो अफगानिस्तान इंग्लैंड को क्यों नहीं Upside हरा down। सकता? बहुत अच्छे। 2007 में ये वर्ल्ड कप के चौथे दिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। इंडिया को हराया था बांग्लादेश ने, पाकिस्तान को हराया था नीदरलैंड ने। 2011 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड को हरा दिया आयरलैंड ने, आयरलैंड ने हरा दिया। 300 कितना रन था उन्होंने चेज कर लिया। वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया था जिम्बाब्वे ने, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था कीनिया ने। तो ये तो हो जाता है। पाकिस्तान को हरा दिया था बांग्लादेश ने 99 में। इसलिए ये तो होना है और अभी आगे भी होने हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आने देखेंगे। जो ऐसी टीमें होती हैं ना, ये सिर्फ यही करने आती हैं। ये दूसरा मैच जीता है वर्ल्ड कप का अफगानिस्तान ने। तो ये टीमें आती ही सिर्फ सरप्राइज करने के लिए। कोई सी टीम को किसी वक्त भी सरप्राइज कर सकती है। लेकिन अच्छी बात ये हो गई है कि वर्ल्ड कप इज़ वाइड ओपन। हाँ, आप जो सुबह बात कर रहे थे ना कि इंग्लैंड जीत जाएगी और पाकिस्तान जो है चौथे नंबर से नीचे आ जाएगा। ले जी, पाकिस्तान चौथे नंबर पर ही है। वो तो वही रह गया ना ऑस्ट्रेलिया। अच्छा क्या हो रहा है, जर्रा जर्रा कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को चौथे में, ऑस्ट्रेलिया भी तो और इंग्लैंड भी। 92 में क्या हुआ था, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए ये हो जाए और पाकिस्तान पहुंच जाए। तो ये इज़ब भी ऐसे ही होना है। लेकिन आप देखें इंडिया न्यूजीलैंड 2 टीमें लगता है कि ये तो क्वालिफाई कर जाएंगी। लेकिन बाकी 2 टीमों के लिए आप यार एक बात आपको बताऊं, क्वालिफाई तो कर जाएंगे चलें, लेकिन अब जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जो हम एक चौथी पोजीशन की लड़ाई में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान को देख रहे थे ना, पता नहीं क्यों अब ये हालात लग रहे हैं भाई बड़े अजीब। अब शायद साउथ अफ्रीका, इंडिया और न्यूजीलैंड सेफ हो जाएंगे। ये चौथी लड़ाई आप हम सारे कर रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड। क्या कहते हैं जी अबू बकर? देखिए, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। हमने पहले मैच से पहले प्री मैच में भी डिस्कस किया कि देखें ऑल आउट जाएंगे, दे हैव नथिंग टू लूज़। उनके पास जीतने को बहुत कुछ है, हारने को कुछ भी नहीं है। और जिस तरह काशिफ भाई ने कहा कि वो डिसमेंटल करने ही आए थे इंग्लैंड को आज, और आई डोंट थिंक कि वो आगे दोबारा, यू नेवर नो, क्रिकेट इज़ बाय चांस। आज भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हुआ ये कि ना सिर्फ हराया, अगेन जो हम बात जिक्र करते हैं कि बहुत बुरा हराया, आउट क्लास कर दिया। 69 रन से हरा देना दिफाई चैंपियन। असल में तो बात ये आती है कि भाई कोई नॉर्मल टीम नहीं है ना, 2019 का वर्ल्ड कप जीत के आ रही है वो टीम। देखिए, टॉस से लेकर पिच सिचुएशन तक सब कुछ इंग्लैंड को फेवर कर रहा था। और जिस तरह आज पिच खेल रही थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड में खेल रहे हैं हम लोग। तोड़ा है, बिल्कुल तोड़ा है, तोड़ दिया, बिल्कुल तोड़ दिया। टॉस हारे और मैच जीत गए। ये आप सुबह कह रहे थे ना, मैं कह रहा था। लेकिन ये देखें पॉजिटिव चीज़ें क्या है कि अगर आप अफगानिस्तान की माफ़ कीजिएगा, अगर अफगानिस्तान की आप बॉलिंग देखें तो बॉलिंग बड़ी कमाल, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की एक्सीलेंट की भाई। और उसके बाद स्पिन अटैक देखें। हमें हमेशा से पता है कि इंग्लैंड जो है स्पिन पे फंसता है। रहा था 200 भी कर जाएगी, इंग्लैंड को हाल कर दिया। इंग्लैंड फंसता है स्पिन पे, वो वहाँ फंसा है स्पिन पे। बेस्ड हो फजूल शॉट खेलते हुए आउट हुआ। उसके बाद किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली ना उस तरीके से। बटलर अच्छा, सुबह में एक चीज़ भी कह रहा था कि इंडिया के अगेंस्ट भी इन्होंने 272 किया था, तो मुझे ये था कि स्कोर तो कर लेंगे बड़ा, लेकिन इंग्लैंड शायद बड़ी कन्विंसिंगली ये स्कोर कर ले, लेकिन नहीं भाई अबू बकर साहब नहीं। देखिए काशिफ भाई, 27-28 ओवर्स के करीब इनके 3 स्पिनर्स ने करवाए, इंक्लूडिंग मोहम्मद नबी, नजीब यार और मुजीब का राशिद तो आज खान। दिन था,
मुजीब ने आज बैटिंग की है एक्सीलेंट, बॉलिंग की है एक्सीलेंट, 3 विकेट्स लिए, कमाल है। और आज इन 26-27 ओवर्स में 8 विकेट स्पिनर्स ने लिए और दे प्लेड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, जैसे हम कहते हैं कि बहुत लीथल स्पिनिंग। फारूकी ने पहली विकेट ली, वहीं से मुझे लग रहा था भाई पता नहीं क्या हो गया इनको। तो द थिंग इज कि आज भी अगर आप जेन्युइन स्पिनर्स के साथ जाते हैं तो यू हैव अ चांस, यू हैव अ चांस। अच्छा, और आज एक ऑन द और अदर चीज साइड हुई है बहुत अच्छी कि फारूकी ने नॉन स्ट्राइकर एंड को ऐसे वाला आउट करके विकेट नहीं ली, ऐसी वाला सही वाली बॉल करके विकेट ली। नहीं, लेकिन हम हमेशा से कहते रहे हैं कि स्पिन अटैक की जब भी बात होती है, इंडिया के पास अगर अच्छा है तो अफगानिस्तान के पास बहुत अच्छा स्पिन अटैक है। वो सारा रिलाय अपने स्पिन अटैक के ऊपर करते हैं, विकेट्स उनको साजगार है उनके लिए। भाईजान खतरा हो गया है अब अफगानिस्तान चेन्नई में से। आप सोचे पाकिस्तान ने चेन्नई में खेलना है इनके कह रहा हूँ खिलाफ। अब खतरा हो गया भाईजान, पहले तो आप बताएं। नहीं, कोई ख़तरा नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। एक मैच हारे हम और बैक योर बॉयज़, चिन अप करें, नहीं हम तो ऑप्टिमिस्टिक कर रहें। रहे हैं यार। नहीं, लेकिन आप ये देख लीजिएगा अबूबकर कि जब अफगानिस्तान खेलने आएगा ना पाकिस्तान के खिलाफ तो वो यार ऑस्ट्रेलिया देखिए उसका खतरनाक रीज़न होके है, आता है। उसका रीज़न ये नहीं है कि अफगानिस्तान खतरनाक होकर आता है, उसका रीज़न है हमारा माइंड सेट। देखिए बड़े क्वेश्चंस रेज होते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान क्यों परफॉर्म नहीं कर पाता, वेयर एज के पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो उसका ये टीम लगती है कभी कभी। देखिए उसकी सिचुएशन ये है कि हमारा माइंड सेट, उसका रीज़न ये है कि अफगानिस्तान क्यों फील करता है कि वी कैन नॉक आउट पाकिस्तान, कि हमने क्रंच मैचेस क्लोज तक लेकर गए। ऑन द अदर साइड इंडिया और जब भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला है वन साइड उनको हरा के उनको बताया है कि भाई टीम्स में डिफरेंस एक्सपीरियंस का होता है। मैं जरा वापस आता हूँ जी, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वाला मैच और उसके बाद पाकिस्तान का मैच और फिर चेन्नई में खेलना अफगानिस्तान नहीं, के लेकिन साथ। आज के मैच पे डिस्कस अभी करेंगे। करते हैं ना, अभी तो मैं जरा बैटिंग पर तो करूं इंग्लैंड की डिस्कस। वापस आते हैं जी ब्रेक से, उस पर भी बात करते हैं। बड़े बड़े बुर्ज उठा दिए आज अफगानिस्तान ने, तो इसका मतलब है हमारे लिए ऐसी बात नहीं है कि भाई ना समझे। आपकी बॉलिंग दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग है, उसको बेहतरीन बॉलिंग समझना शुरू करें, एक कॉन्फिडेंस गेन करें भाई कि आप बेहतरीन बॉलिंग है। चलें जी वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। टकराव जीत का में एक बार फिर खुश आमदीद। काशिफ शबीर और अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब अली काशिफ भाई, अब करते हैं बात 215 पर करवा दिया इंग्लैंड को आपने आउट। 215 की टीम तो थी नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज अफगानिस्तान कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली गई। अब मुझे ज़रा बैटिंग पर बताएं, ये बड़े बड़े नाम मलान बेरिस्टो तो ये तो वो तो कैप्टन भाई 7वीं 8वीं तक बैटिंग लाइन है, ये बैटिंग लाइन है। तो इससे यार एक चीज़ साबित हो रही है काशिफ, हम भी हरा सकते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। कोई टीम किसी को भी हरा नहीं सकती हम है। हरा ऐसे नहीं कि कोई टीम देखिए आज बाबर आजम मैं की ये नहीं कह कैप्टनसी रहा। भी ठीक नहीं रही, शादाब और नवाज दोनों ने अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई, रिजाइन करें। ये बात सही है। नहीं, देखें कोई टीम किसी को भी हरा सकती है, वर्ल्ड कप में ऐसे ही कुछ नहीं होता ना, है। आप कोई लेकिन टीम अगर नहीं आप करें। इंग्लैंड की बात करें ना, सर कोई टीम मुझे नहीं। लगता है इंग्लैंड को झटका जो है ना वो बेन स्टोक्स का है। बेन स्टोक्स उनकी जो है ना ऑलमोस्ट फंसा लेता है अपने आप को। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐसा बताऊं। एंकर है जिसके इर्द गिर्द पूरी टीम घूमती है। सर जी एक चीज़ उसको बताऊं। मिस कर रही है इंग्लैंड की टीम बहुत। एक चीज़ आपको बताऊं, 2 चीज़ें हैं, या तो हवा है या फिर सुपरस्टार है। किस चीज़ का हवा है? आएगा, नहीं खेल सका ना 3-4 मैच, फिर आपको पता चल जाएगा, फिर कहेंगे यार फॉर्म में नहीं हुई। सर या तो हवा है ना या ड्रावा है, और फिर या तो नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है ड्रामा कि नहीं है, उसने करके दिखाया, उसने परफॉर्म करके ओहो दिखाया। बड़ा प्लेयर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सर फिर भी अफगानिस्तान से हारने वाली टीम देखे ना आप। नहीं, अफगानिस्तान से हारने वाली टीम तो नहीं है, ऐसा सरप्राइज आ जाता है वर्ल्ड कप में, जिससे मैंने पहले भी आपको कहा। लेकिन आज देखें अगर आप थोड़ा क्रिटिकली इसको सर पहले ये analyze देखिए, करें- रहमानुल्लाह गुरबाज 80, जदरान 28 और शाह साहब जो है रहमत शाह वो 3, हशमतुल्लाह शहीदी कप्तान 14, अजमतुल्लाह उमर जई 19, इकराम अली खेल जो बहुत नीचे जाकर आया उसने 58, नबी 9 और फिर राशिद 23 और मुजीबर रहमान 28। कमाल की बॉलिंग भी की, हर बंदा अपना पार्ट प्ले करके तो 284 पे ले गया इस सारे मामले को, और तकरीबन 6 के करीब हो गया रन रेट। यार आप ये देखिए कि उनकी पहली विकेट 112 पे जाके गिरी। सर वो बहुत अच्छा खेला 100 ना। रन की पार्टनरशिप, जल्दबाजी अच्छे कर- स्ट्राइक रेट सर, वो बड़ा तो अच्छा छोड़ता मेंटेन नहीं है ना किया। गुरबाज, तो जब खेलता है तो फिर छोड़ता। गुरबाज ने बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन किया, और उसके बाद ये है कि हर प्लेयर अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाता रहा। लेकिन 284 रन अगर आप एंड में देखें तो कोई इतना बड़ा टोटल नहीं था। और Yes. इस विकेट के ऊपर जो कि टोटल बैटिंग विकेट है, बैटिंग पैराडाइज है वो, सर लेकिन वहां पर रिवायत देखिए- आप अच्छी बॉलिंग करें अच्छी बॉल है सर, ये नहीं है कि पैराडाइज, आप अच्छी बॉलिंग करें सर आराम से। बिल्कुल अच्छी बॉलिंग करें, विकेट टू विकेट रखें और लेंथ ठीक रखें गेंद की, तो आप बिल्कुल फंसा आए ना जरा, जॉनी बेरिस्टो 2, डेविड मलान माय फेवरेट 32, जॉय रूट 11, हैरी ब्रुक खेला 66 अकेला, बटलर साहब 9, लिविंगस्टन ने 10,
करन ने 10, क्रिस वोक्स ने 9, आदिल रशीद 20 जीत गया वो, मार्क वुड 18, टॉपले 15, ये सारे बॉलर जीत गए बेचारे, इन्होंने फिर कुछ कर लिया। जी देखिए ऐसा लगता है आज इंग्लैंड ट्रिक मिस कर गया, आज उन्हें मोइन अली को खिलाना चाहिए था, और मोइन अली इस पिच पे हेल्पफुल कर सकते, वो ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में भी बड़े अच्छे परफॉर्म कर सकते थे। आपने अभी स्कोर कार्ड बता रहे थे जैसे आपके, ये छोटा केमियो नजीब का काम आ गया, वरना जिस कमाल की बॉलिंग आज राशिद खान ने की और प्रूफ किया कि मानता हूँ मैं 37 पे 3 विकेट्स ली हैं, राशिद खान वैसे ही बड़ा नाम है, लेकिन नजीब का डे था, स्कोर भी कर गया और बॉलिंग भी अच्छी कर गया। 50 रन को बहुत ज़्यादा रन नहीं होते सर अब इस वनडे की इस तरह की पिचेस में। और आप ये देखें ना कि बांध के रखना, इंग्लैंड को पहले ओवर से जब विकेट गिरी ना काश भाई, मौका नहीं दिया उन्होंने संभलने का। मुझे ये चीज़ देखनी थी यार कि हमारी टीम संभलने का मौका भी देती है, पार्टनरशिप भी लगवा, ये हमारी बॉलिंग में कैपेसिटी है। अब आते हैं इस पर कि हमारी बॉलिंग में ये कैपेसिटी है, हमारी बॉलिंग को कॉन्फिडेंस ये सोचना है कि भाई हम दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग है, जाते हैं और ऐसे विकेट्स उखाड़ के रखते। आप सोचें तो सही ना यार इस तर्ज पे। देखें प्रॉब्लम ये है कि 30 ओवर कंबाइन अगर नॉर्मल एक मैच में अफगानिस्तान के स्पिनर्स करवाते हैं, और नजीब के 10 ओवर्स, राशिद के 10 ओवर्स, और नॉर्मली मोहम्मद नबी भी 10 ओवर्स करवाते हैं, और हमारे पास कौन सी ऐसा ट्रायो है जो कॉम्बिनेशन है 3 बॉलर्स का कि वो 30 ओवर्स भी करवाएं और रन रेट जो उनका हो, इकॉनमी रेट वो 5 से नीचे रहे, कोई भी नहीं है। द आंसर इज़ कि आप एक बैटिंग में भी एक बंदे पे रिलाई करें, आप नहीं जीत सकते। आप बॉलिंग पे भी एक बंदे की परफॉर्मेंस पे नहीं जीत सकते। टूर्नामेंट की दूर की बात है, आप एक मैच नहीं जीत सकते। आज की जो अफगानिस्तान की जीत है बेसिकली ये टीम परफॉर्मेंस है। आप उसके ओपनर को देखें, कितना अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया, और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अफगानिस्तान टोटल भी इतना बड़ा प्लेस करेगी इंग्लैंड के अगेंस्ट, द लाइक ऑफ उनकी जो पेस अटैक है, और आज उन्होंने बहुत अच्छा खेला। 2 चीज़ें प्रूव होती हैं कि बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया इंग्लैंड की पेस बैटरी को कि वो बिल्कुल ना सिर्फ रन रोक भी नहीं पा रहे, और उसके बाद बैटिंग को भी एक्सपोज करके रख दिया कि वो बना भी नहीं पा रहे। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप एक बॉक्स से बाहर निकल के जाएं और उस डर से बाहर निकल के जाएं, अटैकिंग क्रिकेट खेलें। देखें आपने अगर हारना भी है, जो इंटेंट है, बार बार जो माइंडसेट की बात कर रहे हैं, माइंडसेट इज़ द मेन इशू। एक मेंटल ब्लॉकेट की तरफ पाकिस्तान की टीम चली गई है, उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। यस कि अगर आप मैच हार रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी ऑफ फील्ड भी पाकिस्तान को बहुत से इशूज़ फेस करने पड़ रहे हैं जो आपके सामने ही है। क्राउड का इशू जो है, बहुत सारी नेगेटिविटी, जो पॉलिटिक्स, जो डर्टी पॉलिटिक्स रिवॉल्व कर रही है पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट, और फिर सिक्योरिटी। देखिए ये बहुत बड़ा एक इशू होता है कि आप बिल्कुल एक होटल को, जब एक बिल्कुल सब जेल की सिचुएशन हो, आपके पास बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की स्पेस ही नहीं है। आपने मैच खेलना है, सीधा होटल में जाना है, इंडोर प्रैक्टिस करनी है, आप रिलैक्सेशन के लिए यू हैव नथिंग टू डू, तो ये बड़ा हेक्टिक हो जाता है प्लेयर्स के लिए। मैं मानता हूं इंपैक्ट हुआ है काशिफ साहब। बिल्कुल, ये बातें बिल्कुल सारी सही हैं, लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने क्या बुरा किया अभी तक, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। नीदरलैंड के खिलाफ हमने ठीक खेला, हम लोग मैच जीते। श्रीलंका के खिलाफ ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल के मैच जीते। इंडिया के खिलाफ ठीक है एक लैप्स आपने कर दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टीम हमारी बिल्कुल बेकार है। अगर आप बैटिंग में देखें, अब्दुल्ला शफीक आपका फॉर्म में है, सऊद शकील फॉर्म में, बाबर आजम ने स्कोर करके दिखा दिया, रिजवान ने स्कोर करके दिखा दिया। बॉलिंग में अगर आप देखें तो बिल्कुल हमारा प्रॉब्लम है, बॉलिंग का इश्यू हमारा है, लेकिन उस बॉलिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको ऐसे बॉलर्स हैं जो कि मैनेज कर सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ, ये 3 ऐसे बॉलर जो अभी भी दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं। अगर आप हसन अली को चले निकाल दें, ऑस्ट्रेलिया के अफरीदी और ये दोनों हैं। काशिफ साहब कितना के स्कोर लगा देखें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारे स्पिनर्स को रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है पहले बैटिंग करते हैं। 300 तो कम से कम पाकिस्तान को करना ही करना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर पहले बैटिंग करते हैं, प्रेशर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, प्रेशर डेफिनेटली आ जाएगा। और देखें ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के दोनों मार्श और उसके साथ डेविड वार्नर दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। स्टीव स्मिथ, लेबुशेन ये स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मैक्सवेल स्टॉइनस देखें वो फिर फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान को सिर्फ 2 मेन बल्कि 1 मेन विकेट चाहिए, वो है स्टीव स्मिथ की। इसलिए पाकिस्तान के ओपनिंग अटैक बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। हसन अली शुरू की अच्छी गेंदें कर रहा है, 1 आध ओवर अच्छा कर रहा है, स्विंग भी ले रहा है वो बॉल के साथ, और वो विकेट लेने की सलाहियत रखता है और विकेट ले भी सकता है। आपने शुभमन गिल को जल्दी आउट कर लिया, आपने विराट कोहली को आउट कर लिया जो कि अच्छे इनफॉर्म बैट्समैन है, तो आप उनको भी आउट कर सकते हैं। लेकिन स्कोर ऑन द बोर्ड अगर लगा देती ना 290 या 300 इंडिया के तो खिलाफ काफी मामला बन जाते। डेफिनेटली अगर पूरे ओवर ही खेल लेती पाकिस्तान की टीम, 50 ओवर खेल 50 ओवर खेलने बड़े इंपॉर्टेंट थे, लेकिन खैर वो तो चलें, बायगॉन इज बायगॉन। लेकिन अब आगे चलें। काशिफ भाई, द इशू इज़ के हार और जीत पार्ट एंड पार्सल है गेम का। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस
इस ब्रैकेट से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर तो उन्होंने एक इंडिया के अगेंस्ट अपने साथ चोकर्स का टैग लगवाना है तो शायद बहुत बुरी सिचुएशन होगी। लेट्स डू समथिंग, दे हैव टू डू समथिंग कि ये चोकर्स का टैग एटलीस्ट इंडिया के अगेंस्ट वो अपने साथ ना लगाएं। देखिए मैं यहाँ भी देख रहा था कि ड्रेसिंग रूम में जो बार बार हम एक चीज़ का जिक्र करते हैं जिसका बहुत इम्पैक्ट होता है, वी हैव नो वन देयर, कोई सीनियर रुकी नहीं है बाबर आजम के साथ जो उनके साथ डिस्कशन कर सकें, टीम का मोराल हाई कर सकें। ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वकार यूनिस की और रमीज़ राजा की, लेकिन अगर वो हमारी आवाज़ सुन सकें, बाबर को हेल्प करें, बाबर को थोड़ा सा उनके साथ डिस्कशन करें, और अगर बेस्ट पॉसिबल हो तो टीम के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, फील्ड में भी, स्पेशली वकार यूनिस बॉलिंग में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और रमीज़ राजा डेफिनेटली एक पर्सनैलिटी ऐसी है, क्रिज्मेटिक है कि वो बाबर आजम को बूस्ट अप कर सकते हैं। मिकी अर्थर को ये सब पसंद नहीं है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। मिकी अर्थर को पसंद नहीं है कि बाहर से बंदा आए, वो जो मर्जी हो, सीनियर हो। ये काम उन्होंने इससे पहले नहीं होने दिया। जब वो खुद थे तो एक बार ये ट्राई हुई, किसी बहुत सीनियर प्लेयर ने कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं भाई हमें नहीं ज़रूरत, हम खुद ही करेंगे, मैं हूँ ना तो हम करेंगे, मैं हूँ ना तो बस। फिर मैं हूँ ना के बाद यही हुआ। आते हैं जी एक ब्रेक से वापस, और फिर इस पर भी बात करते हैं कि काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। आप बाहर खेल रहे हैं एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर आपकी 1,30,000 बंदे में से एक बंदा सपोर्ट ना कर रहा हो, तो काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, हौसले की भी होती है। टीम को बैक करते हैं, इंशाल्लाह हमारी टीम ऐसे ही उठेगी दोबारा, और कोई ऐसे बुरे गिरे भी नहीं है। एक मैच हारे हैं, 2 हम जीते हैं। इंग्लैंड से तो बेहतर सिचुएशन है, ऑस्ट्रेलिया से तो बेहतर सिचुएशन है यार। ये देखें आप कि हमने श्रीलंका को हरा दिया बड़े मार्जिन से साथ, और अफगानिस्तान ने आज इंग्लैंड को हराया। चलें जी वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात। वेलकम बैक काशिफ शबीर साहब। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, बड़ा मैच, कल बड़ा मैच। हमने ऐसे ही कह दिया था छोटा मैच है अफगानिस्तान और इंग्लैंड, अब मैं नहीं कहूँगा, बड़ा मैच है भाई। सारे कल वाकई बड़ा मैच है। श्रीलंका जो है बड़ी अच्छी फॉर्म में है, बड़ा अच्छा स्कोर कर रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखें ना, अगर ठीक निशाना लग गया, यानी ठीक छाने के निशाने ठीक लग गए तो है मामला, बना ले। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और जिस हिसाब से खेल रही है ना ऑस्ट्रेलिया, और जितना अच्छा स्पिन अटैक है श्रीलंका उनको डेफिनेटली फंसा सकता है। और ये कल 60-40 वाला मैच है, 60 टुवर्ड्स श्रीलंका, जितना अच्छा श्रीलंका खेल रहा है। और आप देखें ना, कुसाल मेंडिस की बैटिंग देखें, समरा विक्रमा की आप बैटिंग देखें, उनकी दोनों। और अब तो वो भी इनका जो है निशांका बहुत अच्छी फॉर्म में है। ऊपर के 3 बैट्समैन उनके स्कोर कर रहे हैं, तीनों सेंचुरी वाले बॉलिंग ठीक हो रही है। श्रीलंका हो गया, ये सारे ही कर रहे हैं स्पिनर के साथ साथ, सब लगे। वो जो आगे है उनका जो अटैक करता है ठिकशाना, हाँ ठिकशाना भाई, वो तो खैर है ना, उसका तो ठीक निशाना लग गया तो कहा, लेकिन सारे ही कर रहे हैं वहाँ तो। ऑलराउंडर्स की भी टीम है ना, वो कर सिर्फ 60 श्रीलंका, 40 ऑस्ट्रेलिया। देखिए मुझे पता है कल कौन जीतेगा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बता दे, दोस्त नहीं है आपकी चिड़िया ने बता दी। नहीं मेरी ना तो कोई फाफ्ता है ना कोई चिड़िया है। हम तो एनालिसिस करते हैं ऑन द बेस ऑफ टीम परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंसेस, और जो एक रियलिटी चेक होता है। देखिए काशिफ भाई की बात ठीक है, लेकिन द इशू इज़ कि श्रीलंका बहुत ऐसी सिचुएशन में है कि वो भी सेटल्ड टीम नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एशिया कप से पहले जब पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ वनडे सीरीज़ थी 3 मैच की श्रीलंका में, तो मैंने श्रीलंकन प्री सीरीज़ जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें अफ़गानिस्तान के कैप्टन नशमतुल्ला शहीदी से पूछा कि आप टीम कॉम्बिनेशन से हैप्पी हैं और आर यू सेटिस्फाइड कि इसी टीम के साथ आप एशिया कप में और वर्ल्ड कप में जाएंगे। तो उनका आंसर था कि जी इस टीम को हम 3 साल से कैरी करके जा रहे हैं, इसी कॉम्बिनेशन को, और कॉम्बिनेशन हमारा बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और ऑन एंड ऑफ हमारी अच्छी परफॉर्मेंसेज है। अच्छा, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा, आप अफगानिस्तान बाबर आजम को तो इतना कहते हैं आप लोग, उसको किसी ने नहीं कहा कि 3 साल से एक ही टीम खिलाई जा रहा है। नहीं बिल्कुल, आपने देखा होगा, आई एम ऑफ द साइड, बाबर आजम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखिए आपने अगर उन्हें कप्तान बनाया है तो इतनी उनके पास पावर होनी चाहिए कि एटलीस्ट वो अपनी प्लेइंग 11 और जो आपका स्क्वाड है उसमें मैक्सिमम उनकी इनपुट हो, तब जाके आप रिजल्ट्स के हवाले से बाबर आजम से पूछ सकते हैं। देखिए एक चीज़ फॉर श्योर है, कि इस वर्ल्ड कप के बाद एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी बाबर आजम के पास कोई ये एटलीस्ट स्टेटमेंट नहीं होगी कि मेरे मर्जी की टीम नहीं थी, प्लेइंग 11 में मेरा व्यू नहीं लिया गया या डिसीजन। इट्स ऑल अबाउट बाबर आजम नाउ कि वो अब किस तरह परफॉर्मेंस लेते हैं अपनी टीम से। जो बार बार हम कह रहे हैं कि उनके साइड पे सब कुछ जितना वेट है वो बाबर आजम की तरफ फेंक दिया गया है, और ये मिकी आर्थर ने भी चले जाना है वर्ल्ड कप के बाद, ये ब्रैडबर्न ने भी चले जाना है वर्ल्ड कप के बाद, और अगर यहाँ किसी ने रहना है बाबर आजम ने तो उनको परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए। मैं एक चीज़ बताऊँ, बाबर आजम ने अगर देखें ये सारे डिसीजन अपने सर लेता है ना कोई भी, तो वो गलत कर लेता है, क्योंकि उसके बाद भुगतना भी उस अकेले नहीं होता है। अभी तो वो दोस्त अपने खिला लेंगे, शादाब नहीं ड्रॉप करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सर इसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं।
अल्लाह करे पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के फाइनल और फिर जीते। हम तो बहुत, हमसे ज़्यादा कौन खुश होगा बतौर नेशन कि जी इंडिया की सरजमीन है और हम वहाँ से जीत कर आ रहे हैं। खुदा न खास्ता ऊंच नीच हो जाती है तो बाबर आजम इसका बोझ उठा नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो। देखें अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक भी पहुंच जाती है तो मेरे ख्याल है बाबर आजम बरीउस जिम्मा हो जाएगा। हाँ फिर तो। और दूसरी बात यह है कि बाबर आजम 1-2 सेंचुरियां कर लें फिर भी वो बरीउस जिम्मा हो जाएंगे। लेकिन जो इन्होंने 50 बात की ना कि बहुत अच्छा खेल नहीं खेला, बहुत अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद जो शॉट खेली वो बहुत ही वो तो भयानक शॉट अनएक्सेप्टेबल थी यार, बहुत ही भयानक शॉट थी। बाबर आजम के कैलिबर की वो शॉट नहीं थी। अच्छा, जिस तरह अबू बकर ने कहा ना कि वो 3 साल से टीम कैरी कर रहे थे, हम भी यही कहते हैं कि टीम में आपको कैरी करनी चाहिए, आपको बल्कि 5 साल पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए वर्ल्ड कप की, अगले वर्ल्ड कप की, लेकिन आपको बनानी चाहिए 17-18 लोगों की टीम। आपको ABC प्लान आपके जहन में होना चाहिए कि अगर ये नहीं चलेगा तो फिर ये चलेगा। हमारा शिकवा क्या है टीम के साथ कि आपको एशिया कप से 1 महीना पहले लड़कों को रेस्ट देनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। अपनी बॉडी को फटीक जो हुई है बॉडी, इसको वापस रीगेन करना है, रिकूप करना है, ताकि यह है कि आप बिल्कुल फ्रेश आकर आए एशिया कप के लिए। के अंदर तो लंका प्रीमियर लीग से आप नसीम शाह को जाके ले आए, खुद आगे बाबर आजम सारे देखिए काशिफ भाई, जब भी 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप आता है ना तो मुझे ऐसे लगता है पूरी दुनिया T20 लीग्स करवा के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश शुरू कर देती है और हमारे प्लेयर्स वहाँ खेलना शुरू कर देते हैं। यार लेकिन वो सुबह आप ही ने कहा था ना कि कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना, तो वो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। देखें हम ये जो बाबर आजम की कैप्टनसी को लेके बात कर रहे हैं कि तेंदुलकर का जो एरा था इंडिया में, उनको आज भी जो प्लेयर्स इवन इंक्लूडिंग विराट कोहली जो हैं वो तेंदुलकर को देख के अपना एक बेंचमार्क रखते थे और उनको आइडियल फॉलो करते थे। तेंदुलकर को जब कैप्टन बनाया गया तो आपने देखा होगा एज अ कैप्टन तेंदुलकर बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन उनका नाम इतना बड़ा था कि तेंदुलकर को बोर्ड ने नहीं कहा बल्कि ख़ुद उन्होंने वॉलंटियरली अपनी कैप्टनसी को विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा जी मैं शायद इस सिचुएशन को हैंडल ना कर सकूं और एज अ जस्ट टीम प्लेयर में खेलने को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। हमारी हाँ शायद ये रिवायत अभी और ये प्रेसिडेंट अभी स्टार्ट नहीं हुए कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं स्टेप आउट कर लूँ, या कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ कैप्टनसी या इन टर्म ऑफ कोचिंग अगर मेरी ख़राब जा रही है और कंटिन्यूस ख़राब जा रही है तो ये उससे पीछे आने का। हमारा इशू ये है कि हम जब तक हमें धक्के मार के नहीं निकाला जाता यहाँ पे कोई भी नहीं निकलने को तैयार नहीं होता। लेकिन ये बिल्कुल भी इसका ये मतलब नहीं है कि बाबर आजम की कैप्टनसी बहुत बुरी है। जिस तरह की टीम है बाबर आजम के पास, जिस तरह की मैनेजमेंट है, जो रिसोर्सेज हैं और जिस सिचुएशन में हमने बाबर आजम को इंडिया में भेजा है, मुझे ऐसा लगता है कि सो फार ही इज डूइंग वेरी गुड। यार मैं थोड़ा सा इससे, मैं हालांकि बाबर आजम में सारे जानते हैं कि मेरा तो एक वो फेवरेट प्लेयर है, मैं उससे बहुत ज़्यादा, भाई सीधी बात है, बहुत पसंद है। लेकिन कैप्टनसी पर आप कहें ना कि रिसोर्सेज नहीं, मैं मान लूँगा टीम चले कर लेंगे कि जी बाकी भी इनपुट आया ले गया, टीम अपनी मर्जी की ले गया। सर कैप्टनसी आती है जब आप फील्ड प्लेसिंग में अटैक शुरू कर देते हैं। अब्बास भाई क्या कह कर गए, आपने सुना ना सारे लोगों ने, उन्होंने कहा जहाँ मुझे विकेट नहीं मिल रही होती थी ना वहाँ पर हम अटैक फील्डिंग से विकेट निकालते थे, चेंजेस मारते थे, 3-3 स्लिप खड़ी कर ली। भाई लोग कहते थे बॉल तो स्विंग हो नहीं रही, ऊपर खड़ा कर लिया, हाँ बॉल स्विंग हो नहीं रही, तुमने 3 स्लिप खड़ी कर ली है। कमेंटेटर्स भी बोल रहे होते थे, लेकिन वो जो कमेंटेटर बोल रहे होते थे ना उनके भी अंदर होता था भाईजान ये कुछ करने लगे, क्या हुआ एक कैच निकला 3री स्लिप है, ओ वाह 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 भाई क्या बॉल, कहते फिर हम अटैक फील्डिंग पे जाते थे। ये थिंकिंग होनी, आपने 3 आउट कर लिए, आप लगा दें फील्ड पॉइंट लगा दें, फलाना लगा दें, ये कर दें, वो ले आए अपना स्लिप ले आए, साथ खड़े कर लें, और आप इधर लेग एम्पायर के साथ एक बंदा खड़ा खामखा खड़ा कर दें भाई, लगे वो डरे कि यार ऐसे होगा तो ऐसे ये होना चाहिए ना। काश देखें अशलान भाई का दिल है कि आपका जो पेस अटैकिंग बॉलर है पहला ओवर 130 की स्पीड से करा रहा और बाबर आजम 6 की स्लिपें लगा दे, ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं 6 की स्लिपें नहीं, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत है। 2 तो लगा सकते हैं, नई बॉल की बाहर नहीं निकल रही, बॉल स्लिप्स की तरफ जा ही नहीं रही, वो कहीं और जा रही है, वो अलग बात है, वो तो बॉलर ही आप थोड़ा आउट ऑफ ट्यून हुआ है ना। नहीं देखें कहने का मकसद है कि आपके जो कैप्टन है ना वो पूरी टीम लेकर चल रहा होता है, पूरी टीम कैप्टन की तरफ देख रही होती है, कैप्टन का एटीट्यूड आसमान पे, वो पूरी टीम का आसमान पे चला जाता है। कैप्टन के कंधे झुक जाए तो पूरी टीम झुक जाती है, इसलिए कैप्टन शुड ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। इसलिए तो ये कहते हैं बाबर आजम क्यों अभी भी अगर कैप्टनसी का आप रेशियो निकालें 60% उसका सक्सेस रेट है बाबर आजम का, क्योंकि बाबर आजम ऑलवेज लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, वो परफॉर्म करके दिखाता है। अपनी परफॉर्मेंस की वजह से उसके कई चीजें छुप रही हैं। थोड़ी देर पहले ठीक है ना, मैं बिल्कुल बात समझता हूँ, लेकिन ये भी तो उसकी महारत है ना,
लेकिन आप इसके बरक्स आप धोनी को देखें, धोनी केम एज एन ओपनर, सर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब वो कैप्टन बना तो उसने अच्छा, अपने आप मैं को छोटी नीचे सी धकेल बात दिया। एंडिंग पे जा रहे हैं जी भाईजान, बस कह रहे जी वाइंड अप करेंगे, वरना मैं कल आपसे इस महारत पे बात करूंगा। मुझे याद दिलाइएगा लाजमी भाई, सुबह हम महारत पे बात करेंगे। चले जी, सुबह आपसे मिलते हैं। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ये कोई छोटा मैच नहीं है, बड़ा मैच है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि श्रीलंका में फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी है और ऑस्ट्रेलिया में बाउंस बैक करने की मुकम्मल सलाहियत है। सुबह मिलते हैं 12:30 बजे।